हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल वालों के लिए खुशखबरी, ईद पर एचआरटीसी बसों में महिलाएं कर सकेंगी मुफ्त यात्रा। हिमाचल प्रदेश में ईद पर मुस्लिम महिलाएं एचआरटीसी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। हिमाचल पथ परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर ने इस बारे में आदेश जारी किए हैं। आदेशों के मुताबिक सरकारी कैलेंडर में ईद व बकरीद के दिन मुस्लिम महिलाओं को पहचान पत्र दिखाने पर मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। बता दें कि मुफ्त यात्रा की सुविधा सूर्योदय से सूर्यास्त तक होगी। रात 2 बजे खुलेंगे नैना देवी मंदिर के कपाट। हिमाचल के सभी शक्तिपीठों को भव्य रूप से सजाया। जो चैत्र नवरात्र आज शुरू हो रहे हैं, वह नवरात्र के लिए प्रदेश के सभी शक्तिपीठों समेत अन्य मंदिरों को भव्य रूप से सजाया गया है। वहीं श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, ताकि वे आराम से दर्शन कर सकें। वह शक्तिपीठ श्री नैना देवी के कपाट श्रद्धालुओं के लिए रात 2 बजे ही खोल दिए जाएंगे। वह चिंतपूर्णी और बज्रेश्वरी मंदिर के कपाट 4 बजे और चामुंडा ज्वालामुखी मंदिर के 5 बजे खुलेंगे। वह श्री नैना देवी और ज्वालामुखी मंदिर में ड्रोन से भी सारी गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। सीएम सुक्खू बोले, भाजपा ने बिकाऊ विधायक उतारे मैदान में, हम स्वच्छ छवि वालों को देंगे टिकट। जी मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस चुनावों के लिए पूरी तरह तैयार है। वह भाजपा ने बिकाऊ विधायकों को उपचुनाव में प्रत्याशी घोषित किया है। इनमें मुख्य सरगना कांगड़ा जिला से वह इस षड्यंत्र के सूत्रधार रहे और हो सकता है कि उन्हें 15 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले होंगे। वह प्रत्याशियों के चयन पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतिम चरण की चर्चा हो चुकी है। अच्छे और स्वच्छ छवि वाले लोगों को प्रत्याशी बनाया जाएगा। वह सोमवार को गगल एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में सीएम ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश सरकार के 15 माह का लेखा जोखा लेकर जनता की अदालत में जाएगी। वह सरकार ने जनहित के कई कार्य किए हैं और भ्रष्टाचार पर रोक लगाई है। मैं आर्थिक चुनौती, आपदा और राजनीतिक चुनौती का सामना किया। मैं ओपीएस और महिलाओं को 1500 रुपए देने की प्रक्रिया शुरू की। विधवाओं के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, बुजुर्गों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा, मनरेगा की दिहाड़ी 60 रुपये बढ़ाई है। सुधीर शर्मा बोले, सीएम का इतिहास कमजोर, इंदिरा ने भी पार्टी लाइन से हटकर दिया था वोट। जी पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा ने सोमवार को फिर से वीडियो जारी कर सीएम सुक्खू पर हमला बोला। कहा कि मुख्यमंत्री ईमानदारी के बड़े बड़े प्रवचन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बागी विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की और प्रलोभन में चले गए। वह सुधीर ने कहा कि मुख्यमंत्री का इतिहास बड़ा कमजोर है, इसलिए उन्हें याद दिलवाना चाहते हैं कि जब एक बार राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था और बीपी गिरी उम्मीदवार थे तो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पार्टी लाइन से हटकर उनको वोट किया था। वह अब मुख्यमंत्री सुक्खू बार बार कहते हैं कि ये लोग बिक गए होंगे। मैं सुधीर ने कहा कि बद्दी बरोटी वाला औद्योगिक क्षेत्र में पिछले 15 माह में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। मैं सबसे बड़ा धंधा वहां पर खनन और स्क्रैप का चल रहा है। स्क्रैप के लिए सचिवालय से फोन जाते थे और फैक्ट्री मालिकों को धमकाया जाता था कि अगर फला आदमी को स्क्रैप न दिया तो आपकी फैक्ट्री चलने नहीं देंगे। हिमाचल तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने औद्योगिक बहुतकनीकी संस्थानों में लीट पैट के निःशुल्क आवेदन करने की मिलेगी सुविधा। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ने बहुतकनीकी प्रवेश परीक्षा यानी कि पैट और लेटरल एंट्री एंट्रेंस टेस्ट यानी कि लीट 2024 के आवेदन प्रदेश भर के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में निःशुल्क भरने की सुविधा दी है। वह प्रदेश भर में चल रहे सभी सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को आवेदन करने के लिए चिन्हित किया गया। वह इन संस्थानों पर अभ्यर्थियों के निःशुल्क ऑनलाइन आवेदन करने के साथ साथ उन्हें ट्रेड चुनने के लिए जागरूक किया जाएगा। वह प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड की बहुतकनीकी प्रवेश परीक्षा 19 मई और लेटरल एंट्री एंट्रेंस टेस्ट का संचालन 26 मई को होगी। वह 28 मार्च से शुरू हुई यह आवेदन प्रक्रिया अप्रैल तक चलेगी। अब तक तकनीकी शिक्षा बोर्ड के पास 2000 से अधिक आवेदन पहुंच चुके हैं। कंगना रनौत ने विक्रमादित्य के बयान पर किया पलटवार, बोली मेरे बारे में अफवाहें फैलाना शर्मनाक। जब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच जुबानी हमले तेज हो गए हैं। वह गो मार्च 7 को लेकर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बयान पर मंडी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अभिनेत्री कंगना रनौत ने पलटवार किया है। उन्होंने इस संबंध में अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक्स पर एक पोस्ट की है। वह पोस्ट में कंगना ने लिखा, मैं गो मांस या किसी अन्य प्रकार के लाल मांस का सेवन नहीं करती। यह शर्मनाक है कि मेरे बारे में पूरी तरह से आधारहीन अफवाहें फैलाई जा रही है। मैं दशकों से यौगिक और आयुर्वेदिक जीवन शैली की वकालत और प्रचार कर रही हूं। अब ऐसे हथकंडे मेरी छवि को खराब करने के काम नहीं आएंगे। मेरे लोग मुझे जानते हैं कि और वे जानते हैं कि मैं एक गौरवान्वित हिंदू हूं और कोई भी चीज उन्हें कभी गुमराह नहीं कर सकती। जय श्री राम। नए सत्र के लिए 16 मई से शुरू होंगी प्रवेश परीक्षाएं, शेड्यूल जारी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए कैंपस में संचालित किए जा रहे स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स में प्रवेश लेने के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षाओं की तिथियां तय कर पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। वह विश्वविद्यालय में 16 मई से नए सत्र के लिए प्रवेश परीक्षा का दौर शुरू होगा। वह जो 6 जून को होने वाली बीएड की प्रवेश परीक्षा तक जारी रहेगा। वह विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता अध्ययन प्रोफेसर बीके शिवराम ने शेड्यूल जारी किया है। वह कार्यालय की ओर से जारी शेड्यूल को आम छात्र छात्राओं की जानकारी
जानकारी के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया। मैं कुलपति की मंजूरी के बाद जारी किए गए प्रवेश परीक्षाओं के शेड्यूल के अनुसार 16 मई को MTTM BBA UIT की बीटेक कोर्स के लिए प्रवेश परीक्षा के अलावा इसी दिन यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल के MBA कोर्स के लिए HPU मैट 2024 होगा। मैं 17 मई को FYICTTM MA लोक प्रशासन MCA और BCA के लिए प्रवेश परीक्षा होगी। राजेंद्र राणा बोले फर्म को 100 करोड़ एडवांस में रिलीज करने पर स्पष्टीकरण दें सीएम सुक्कू। जयपुर विधायक और सुजानपुर से उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र राणा ने कहा है कि चुनावों की घोषणा से एक दिन पहले शिमला नगर निगम में पानी की योजना के लिए एक फर्म को एडवांस में 100 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई। मैं 15 मार्च को ही चुनाव आयोग ने एक प्रेस नोट जारी कर कहा था कि 16 मार्च को चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। मगर आनंद फानन में 15 मार्च को ही उक्त कंपनी को एडवांस में इतनी बड़ी राशि जारी कर दी गई है, जो संदेह पैदा कर रहा है। जयराम ठाकुर बोले अभी तो सिर्फ ट्रेलर है, मोदी के तीसरे कार्यकाल में आएगी विकास की पूरी पिक्चर। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि लाखों करोड़ों की योजना और उसके लाभार्थी तो मोदी के कार्यकाल की शुरुआत भर है। वह विकास के जो काम अभी देश में दिखाई दे रहे हैं वो तो सिर्फ ट्रेलर है, वह पूरी पिक्चर तो मोदी 3.0 में दिखेगी। वह जनहित के लिए किए जाने वाले काम से हर देशवासी को लाभ मिलेगा। वह कोई भी वर्ग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं से अछूता नहीं रहेगा। मैं आज भी नरेंद्र मोदी की ओर से लाखों करोड़ों के बजट से सैकड़ों योजनाएं चल रही है। मैं सभी योजनाओं में 1 लाख 2 लाख नहीं करोड़ों की संख्या में लाभार्थी हैं और इन योजनाओं के बजट 20 से 30 हजार करोड़ नहीं लाख करोड़ में होगा। कांगड़ा से मुकाबले के लिए विक्रमादित्य को मंडी से उतारने पर विचार। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि मंडी संसदीय सीट से किसे पार्टी प्रत्याशी बनाया जाएगा यह अभी फाइनल नहीं हुआ है। वे कांगड़ा से मुकाबले के लिए युवा मंत्री विक्रमादित्य सिंह को पार्टी उम्मीदवार बनाने को लेकर विचार है। वे दिल्ली से लौटकर आई प्रतिभा सिंह ने सोमवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि भाजपा की प्रत्याशी कांगड़ा युवा है। मैं उनकी उम्र शायद 36 से 37 साल है। वे विक्रमादित्य 34 साल के। मैं आयु का फैक्टर महत्वपूर्ण है। वे एक उम्र के प्रत्याशियों में मुकाबला करने के लिए विक्रमादित्य को लेकर चर्चा हुई है। वे विक्रमादित्य सिंह के साथ युवा जुड़े हुए हैं। वे अपनी बातों को बेहतर तरीके से रखते हैं। मंडी महत्वपूर्ण सीट है। 4 माह बाद खुले शिकारी देवी मंदिर के कपाट, बर्फ के बीच दर्शन करने पहुंच रहे श्रद्धालु। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की सबसे ऊंची चोटी माता शिकारी देवी के कपाट 4 माह बाद सोमवार को पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए खुल गए हैं। वह सोमवार को बर्फ के बीच कई श्रद्धालु माता के दर्शन करने के लिए पहुंचे। वह मंगलवार से शुरू होने जा रहे चैत्र नवरात्रों से शिकारी देवी में भरी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। वह मंदिर में पुजारी तैनात हो गए। वह साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से होमगार्ड के जवानों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। वह गर्मी से राहत पाने और मां शिकारी के दर्शन करने के लिए शिकारी देवी में अब लोगों की भीड़ दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी है। कोल्ड स्टोर में रखे हिमाचल के सेब के दाम धड़ाम, करोड़ों रुपए का नुकसान। जिन नवरात्र से पहले फलों की मांग में भारी इजाफा होने के बावजूद कोल्ड स्टोर में रखा हिमाचली सेब बुरी तरह से पीट गया है। वह प्रदेश के बागवानों और कारोबारियों को कोल्ड स्टोर में रखा सेब घाटे में बेचना पड़ रहा है। मैं हर साल हिमाचल का करीब 1 करोड़ पेटी सेब कोल्ड स्टोर में जाता है। मैं अवैध रूप से भारत आ रहे सस्ते सेब के कारण हिमाचली सेब की मांग खत्म हो गई है। मैं अप्रैल की शुरुआत में ही सेब की मार्केट करीब 30 से 40% तक गिर गई है। मैं सीजन के दौरान कोल्ड स्टोर में रखा सेब दिल्ली की आजादपुर मंडी में इन दिनों 800 से 1200 रुपये पेटी बिक रहा है। हर घर में नल तो लगा दिए, आपूर्ति योजनाएं पुरानी, कैसे आएगी पानी। जो केंद्र सरकार के पास वित्त पोषण के लिए फंसी कई योजनाएं समय पर मंजूर नहीं हो पाती है। वे कई योजनाएं नाबार्ड के वित्त पोषण के लिए भी भेजी जाती है, वे भी समय पर नहीं पहुंच पाती। वही कई जगह ग्रामीणों की शिकायत है कि योजना के तहत पाइपों की खरीद तो हुई है लेकिन ये पूरी तरह से बिछ नहीं पाई है। वह प्रदेश की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि बस्तियों तक उठाव पेयजल योजनाओं से ही पानी पहुँचना पड़ता है। वह जल शक्ति विभाग की बहुत सी योजनाएं बजट न मिलने के कारण अधर में लटकी हुई है। वह कई योजनाएं नाबार्ड के तहत विधायक प्राथमिकता में बजट न मिलने से अधर में है। मैं केंद्र सरकार से लंबित उठाव पेयजल और अन्य योजनाओं को आर्थिक मदद न मिलने और प्रदेश सरकार की ओर से कर्मचारियों की तैनाती न किए जाने से जल जीवन मिशन का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। प्रत्याशी ने किसी नेता को किन्नौरी टोपी पहनाई तो 700 रुपये जुड़ेंगे खर्च में। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी प्रचार के दौरान अगर किसी एक नेता को किन्नौरी टोपी पहनाता है तो उसके खर्च में 700 रुपये जुड़ेंगे। वह चुनाव आयोग ने कुल्लवी टोपी की रेट 350 से 400 रुपये निर्धारित की है। वह मफलर 200 रुपये, रामपुर लोकसभा क्षेत्र में 1600 रुपये, जबकि शिमला जिले के अन्य क्षेत्रों में 1000 रुपये खाते में जुड़ेंगे। वह कार्यकर्ताओं के दिए जाने वाले चाय समोसे पर 15-15 रुपये, मटन चिकन पर 255 रुपये और मिठाई पर 500
रुपये तक खर्च कर सकेंगे। मैं निर्वाचन समितियों ने चुनाव खर्च पर निगरानी की प्रक्रिया के तहत प्रत्याशियों के लिए दरें तय कर दी है। मैं हर चीज का हिसाब चुनाव आयोग को देना होगा। मैं जिला शिमला में शिमला और मंडी 2 संसदीय क्षेत्र आते हैं। मैं दोनों के प्रत्याशियों के लिए अलग अलग दाम है। मैं जुब्बल कोटखाई 20 क्षेत्र में प्रत्याशी लोगों को मांसाहारी भोजन कराने के लिए 120 रुपये प्रति थाली खर्च कर सकते हैं। हालांकि मंडी संसदीय सीट के रामपुर 20 क्षेत्र में प्रत्याशी इस पर 255 रुपये खर्च कर सकेंगे। मैं चौपाल में 240, कुसुमपट्टी, शिमला ग्रामीण और रोहड़ू में 200, शिमला शहरी तथा ठियोग में 250 रुपये मटन और चिकन पर खर्च कर सकेंगे। युवा और हिंदुत्व के मुद्दे पर पलटवार की रणनीति से तय होगा मंडी का टिकट। जो युवा फैक्टर और हिंदुत्व से ही पलटवार करने की रणनीति के तहत ही मंडी लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस प्रत्याशी पर फैसला हो रहा है। मैं सुक्खू सरकार के लोक निर्माण मंत्री कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह को उम्मीदवार बनाने के लिए हाईकमान इसलिए ही सहमत होता है क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर भी कांग्रेस सरकार का मुखिया होने के नाते मंडी की इस सीट को दोबारा कांग्रेस के खाते में डालने की जिम्मेदारी है, तो वह खुद भी विक्रमादित्य को ही चुनाव लड़ाने के पक्षधर बताए जाते हैं। मैं मंडी लोकसभा सीट से विक्रमादित्य के पिता दिवंगत वीरभद्र सिंह और उनकी माता प्रतिभा सिंह कई बार सांसद रहे और चुनाव लड़ चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने जसप्रीत को बनाया स्टेट इलेक्शन आइकॉन। जब मंडी जिला के अपर समखेतर क्षेत्र के निवासी 44 वर्षीय साइकिलिस्ट जसप्रीत पाल को स्टेट इलेक्शन आइकॉन बनाया गया है। राज्य चुनाव विभाग की ओर से मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग और साइकिलिस्ट जसप्रीत पाल के बीच आज यहां एक समझौता दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए। जसप्रीत पाल एक साइकिलिस्ट होने के साथ साथ एक पेशेवर फोटोग्राफर भी हैं। इसके अलावा उन्होंने बाल साक्षरता, पर्यावरण संरक्षण जैसे सामाजिक सरोकारों में भी अपना अतुल्य योगदान दिया है। पगार को तरसे वोकेशनल टीचर, जल्द मांगी राहत। जब प्रदेश के स्कूलों में वोकेशनल ट्रेनर मीडिया एंड एंटरटेनमेंट जो वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश के 7 सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है, मैं उसमें शिक्षकों की जनवरी से मार्च तक का कोई वेतन प्राप्त नहीं हुआ है। इस बारे में शिक्षकों की ओर से व्यावसायिक शिक्षक संघ के माध्यम से अधिकारियों व कर्मचारियों से बात की गई है, लेकिन अभी तक वोकेशनल ट्रेनरों को वेतन नहीं दिया गया। इन शिक्षकों का कहना है कि वोकेशनल ट्रेनर्स को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन शिक्षकों का कहना है कि वोकेशनल कोऑर्डिनेटर मीडिया एंड एंटरटेनमेंट द्वारा यह जानकारी दी गई है कि कंपनी का कुछ कानूनी मामला फंसा हुआ है, इसके कारण अभी तक वेतन नहीं दिया गया। ऐसे में व्यावसायिक शिक्षकों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मैं गौर रहे कि प्रदेश के स्कूलों में 2.5 लाख विद्यार्थी 18 विभिन्न विषयों में रोजगार उन्मुखी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इन शिक्षकों की नियुक्ति 22 कंपनियों के अधीन की गई है। छात्रों को अब मिलेगा परमानेंट एजुकेशन नंबर। हिमाचल के शिक्षण संस्थानों में शिक्षा स्वास्थ्य को सही बनाने के लिए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्कूलों को नए निर्देश जारी किए हैं। इन नए निर्देशों के मुताबिक सरकारी और निजी स्कूलों के बच्चों को ट्रैक करने के लिए आधार कार्ड की तर्ज पर परमानेंट एजुकेशन नंबर जारी किया जाएगा। मैं प्रदेश भर में शिक्षा विभाग इस कार्य में जोर शोर से लगा है। मैं यूडाइस प्लस पोर्टल के जरिए सरकारी व निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को 53 सूचनाएं यूडाइस यानी कि यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन में भरने का काम जारी है। यह काम स्कूली स्तर पर हो रहा है। मैं इसमें बच्चों की हेल्थ, हाइट, ब्लड ग्रुप व वजन तक का भी जिक्र है। ये सूचनाएं भरने के बाद हर बच्चे को एक विशेष नंबर आवंटित किया जाएगा। देश का बंटवारा और कश्मीर समस्या कांग्रेस की देन, राजीव बिंदल ने साधा निशाना। हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके की समस्या कांग्रेस की देन है। मैं राजीव बिंदल ने कहा कि बीजेपी आजाद कश्मीर को भारत का हिस्सा मानती है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के संसद में बयान का हवाला दिया। वहीं बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी ने लिए गए संकल्पों को पूरा किया। राम मंदिर का निर्माण और कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना उदाहरण है। हिमाचल में किस एमपी ने खर्च की सबसे ज्यादा सांसद निधि? अनुराग ठाकुर से भी आगे निकले ये नेता। हिमाचल प्रदेश में 7वें और आखिरी चरण में लोकसभा के चुनाव है। वह प्रदेश में 1 जून को 4 सीटों पर चुनाव होगा और इसके परिणाम 4 जून को आ जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में अभी चुनाव के लिए करीब 2 महीने का वक्त बचा है। मैं देश में 17वीं लोकसभा का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। ऐसे में हिमाचल के सांसदों का रिपोर्ट कार्ड देखना बेहद रोचक रहने वाला है। मैं देश में सांसदों को अपने निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्य करवाने के लिए हर साल 5 करोड़ रुपए की धनराशि मिलती है। इसे सांसद निधि कहा जाता है। इसे MP LADS यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के नाम से भी जाना जाता है।
ऊना समेत 8 क्षेत्रों में तापमान 30 डिग्री पार, इस दिन से बदलेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में सोमवार को मौसम साफ रहा। ऊना सहित 8 क्षेत्रों में तापमान 30 डिग्री पार रहा। वहीं मंगलवार को भी पूरे प्रदेश में धूप खिली रहने की संभावना है। वहीं 10 और 11 अप्रैल को प्रदेश के मध्य और उच्च पर्वतीय 8 जिलों किन्नौर, लाहौर, स्पीति, शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। वहीं पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में यह बदलाव आने का पूर्वानुमान है। गोविंद सागर झील के ऊपर 69 पिलर पर बनाया जा रहा रेल लाइन ट्रैक। जब भानुपल्ली बिलासपुर बेरी रेल लाइन का 2361 मीटर ट्रैक गोविंद सागर झील पर बनेगा। वह 69 पिलरों पर 2 वाइडक्ट बनाकर रेल ट्रैक तैयार किया जाएगा। वह पिलरों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। वह इन दिनों लोहनू घाट पर बड़ी मशीनों से बोरिंग की जा रही है। वह निर्माण कार्य दिन रात चल रहा है। वह तीसरे चरण का कार्य बिलासपुर शहर के साथ लगते खेरिया गाँव से शुरू हुआ है। वह 14 से 71 मीटर लंबा पहला वाइडक्ट खेरिया से शुरू होगा। वह जो झील के ऊपर से लोहनू घाट व्यास गुफा से होते हुए नौन तक बनेगा। वह वायाडक्ट 43 पिलरों पर बनेगा। नाले के नौन के पास से 436 मीटर तक अर्थवर्क यानी जमीनी निर्माण कार्य किया जाएगा। वह 890 मीटर लंबा दूसरा वायाडक्ट मंडी भराड़ी के पास से बन रही रेल लाइन की टनल नंबर 16 तक बनेगा। यह 26 पिलरों पर बनेगा। भवनों के नक्शे के लिए काटने होंगे चक्कर, निजी आर्किटेक्ट करेंगे पास। जो सरकार के दिशा निर्देशों के बाद राजधानी में भी अब निजी आर्किटेक्ट भवनों के नक्शे का पास कर सकेंगे। नगर निगम ने इस व्यवस्था को लागू करने के लिए शनिवार को लिखित आदेश जारी कर दिए हैं। इस व्यवस्था के लागू होने से लोगों को नक्शे पास करवाने के लिए अब नगर निगम के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। नई व्यवस्था के तहत टीसीपी और सभी नगर निगमों में भी अब नई ऑनलाइन व्यवस्था के तहत भवनों के नक्शे पास होंगे। आंकड़े पर नजर डालें तो शिमला शहर में हर साल नक्शों के करीब 500 आवेदन वास्तुकार शाखा के पास पहुंचते हैं। निजी आर्किटेक्ट 500 वर्ग मीटर तक के ही नक्शे पास कर सकेंगे। अवैध खनन को लेकर नदी में उतरे सती, बोले सुक्कू बताएं अब क्या होगी कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश में सरकार चाहे किसी की भी हो, लेकिन अवैध खनन का मुद्दा सदा बाहर रहा है। जिला से एकमात्र बीजेपी विधायक सतपाल सिंह सती सोमवार को अवैध खनन की गतिविधियों से पर्दा उठाने के लिए खुद दर्जनों बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ सोमभद्रा नदी में उतर गए। सतपाल सिंह सती ने नदी में अवैध खनन माफिया द्वारा किए गए कई फुट गहरे गड्ढे भी दिखाए। यहाँ तक कि बीजेपी के कार्यकर्ता इन गड्ढों में उतरकर उनकी गहराई नापते भी दिखाई दी। सती ने कहा कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू अवैध खनन को खत्म करने की दुहाई देते हैं, लेकिन अब सीएम बताए कि अवैध खनन की जो मुंह बोलती तस्वीर उन्हें हम दिखा रहे हैं, उस पर क्या कार्रवाई करेंगे। कंगना रनौत का दावा, नहीं खाती बीफ और रेड मीट, मैं एक गौरवान्वित हिंदू हूं। जब बॉलीवुड क्वीन और लोकसभा सीट मंडी से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत ने कहा कि वह बीफ और किसी तरह का लाल मीट नहीं खाती है। कंगना ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि उनके बारे में इसे लेकर गलत बातें फैलाई जा रही है। कंगना ने कहा कि यह बेहद शर्मनाक है कि उनके बारे में गलत तरह से अफवाह फैलाने का काम किया जा रहा है। श्री चामुंडा मंदिर में 31 पंडित और 15 सहायक पंडित करेंगे धार्मिक अनुष्ठान। श्री चामुंडा नंदीकेश्वर धाम मंदिर में चैत्र नवरात्र महोत्सव में 37 पुलिस जवान और 15 होमगार्ड जवान सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे। इस अवसर पर 31 विद्वान पंडित और 15 सहायक पंडित धार्मिक अनुष्ठान करेंगे। सफाई व्यवस्था का जिम्मा सुलभ शौचालय संगठन को दिया गया। धार्मिक अनुष्ठान में यजमान सुभाष कुमार अविनाश उपाध्याय होंगे। इसी तरह आदि हिमानी चामुंडा में भी हवन यज्ञ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें यजमान मनोज कुमार और अनूप कुमार होंगे। एसडीएम धर्मशाला एवं सहायक मंदिर आयुक्त संजीव ने बताया कि मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए 24 सीसीटीवी स्थापित किए गए हैं। वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड कर मतदाता सूची में अपना नाम देख सकते हैं मतदाता। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि नए मतदाता गूगल प्ले स्टोर से वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके मतदाता सूची में अपना नाम देख सकते हैं और नए मतदाता फॉर्म 6 से भरकर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। यह बात उन्होंने सोमवार को शिमला में आयोजित स्वीप कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके युवा मतदाता हिमाचल प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनावों में वोट डालने के लिए पंजीकरण करवा सकते हैं। उन्होंने युवाओं को जागरूक करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि यह धारणा गलत है कि यदि उन्होंने पंचायत चुनावों के लिए मतदान किया है तो वे लोकसभा या विधानसभा चुनाव में मतदान करने के लिए पात्र हैं, जो सही नहीं है। ऐसे नए मतदाताओं को अपना फोटो पहचान पत्र प्राप्त करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित फॉर्म 6 भरकर मतदाता सूची में स्वयं को पंजीकृत करना होगा, जबकि अप्रवासी मतदाताओं को मतदाता सेवा पोर्टल पर यह सुविधा उपलब्ध होगी। कुटलेहड़ में कार से पकड़ा केस, चालक नहीं दे पाया संतोषजनक जवाब।
जो ऊना जिले में लोकसभा चुनाव को 2 विधानसभा उपचुनाव को लेकर पूरा प्रशासनिक अमला आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित बनाने में को लगातार सक्रिय है। चुनाव में धन बल के इस्तेमाल की आशंका को रोकने के लिए जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन और पुलिस की टीमें जिले की सीमा में प्रवेश करने वाले वाहनों की सतर्कता एवं गहनता से चेकिंग कर रही है। इसी के तहत पुलिस की टीम ने रविवार रात को कुटलेहड़ बीच क्षेत्र के डूमखर में चेकिंग के दौरान एक निजी कार से 57,500 रुपये की नकदी बरामद की। चालक की पहचान ऊना शहर के निवासी के रूप में हुई है। एएसपी संजीव भाटिया ने बताया कि पुलिस ने चालक से केस के संबंध में जानकारी मांगी, जिसका वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया, जिसके बाद पुलिस ने केस को जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। गौरतलब है कि चुनावों में आदर्श आचार संहिता के दौरान जनता को 50,000 से अधिक नगद धनराशि लेकर चलने पर उससे जुड़े दस्तावेज साथ रखने की अनिवार्य है। 50,000 से अधिक की नकद ले जाने पर संबंधित को उसके सोर्स और खर्च को लेकर साक्ष्य देने होंगे। पड्डल मैदान में अब दुकानें दिखी तो होगी कार्रवाई। जब पड्डल मैदान में सजी दुकानों को हटाने के लिए सोमवार को नगर निगम की टीम पड्डल मैदान में पहुंची और दुकानदारों को चेतावनी दी कि अगर दुकानें बंद न की तो आज 9 अप्रैल से उन पर कार्रवाई की जाएगी। मैं बता दें कि डोम में लगी दुकानों को हटा दिया गया, लेकिन फड़ी वाले सामान बेचने के लिए अभी मैदान में है। मैं बता दें कि 9 मार्च को शिवरात्रि मेला शुरू हुआ था, जिसके बाद 15 मार्च को मेला संपन्न हो गया था, लेकिन पड्डल मैदान में आज दिन तक दुकानें लगी हुई है। 2 दिन पहले जिला प्रशासन ने दुकानों को 7 अप्रैल शाम तक बंद करके मैदान को खाली करने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद अभी मैदान में दुकानें लगी हुई है। आयुक्त नगर निगम मंडी HAS राणा ने बताया कि मंगलवार को पड्डल मैदान से जो दुकानदार अपने दुकानें बंद नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 10 अप्रैल से सिंकुला दर्रा हल्के वाहनों के लिए आधिकारिक तौर पर खुला। डीसी एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लाहौल स्पीति राहुल कुमार के आदेशों के बाद दारचा सिंकुला सड़क आधिकारिक तौर पर 10 अप्रैल से 4x4 हल्के वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दी गई है। उन्होंने आदेश में यह भी कहा है कि वैकल्पिक दिनों में वाहनों की आवाजाही होगी। लाहौल के दारचा पुलिस चेक पोस्ट से सुबह 7 से 11 बजे तक वाहन रवाना होंगे। उन्होंने सभी हितधारकों और आम जनता को DDMA लाहौल स्पीति द्वारा मौजूदा सड़क मौसम की स्थिति और सिंकुला दर्रे पर हिमस्खलन, ब्लैक आइसिंग की घटना, फिसलन भरी सड़क की स्थिति की संभावना को ध्यान में रखते हुए दैनिक एडवाइजरी जारी पालन सुनिश्चित करने की भी सलाह दी है। उन्होंने SP को भी ट्रैफिक संचालन के समुचित व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि सीमा सड़क संगठन 126 RCC ने 6 अप्रैल को भारी हिमपात के उपरांत सिंकुला दर्रा मार्ग से बर्फ हटाने का कार्य पूर्ण कर लिया था, जो कि 17 नवंबर 2023 को इस वर्ष सीजन की गर्मियों तक आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया था। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। कि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर लिखें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।